ब्लॉग बन रहा है। एक बार भाई ने रिकॉर्ड बटन दबाना बंद भूल गई थी। तो अभी हम जाएंगे बटौंडर गार्डन, वहाँ से हमारी ड्राइवर है। हम घर से निकले हैं, हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, तो 10 मेट्रो स्टेशन। सो मिलते हैं आपको बटौंडर गार्डन। सी यू देयर, बाय बाय। हम आ गए हैं धार देवी मंदिर। भाई आ रही है। दिस इज द व्यू एंड हमें उस टेम्पल में जाना है। हम उस टेम्पल में जा रहे हैं। हम बिल्कुल भी नहाए धोए नहीं हैं और मिलते हैं। मोबाइल का भी ध्यान रखना। सो गाइस हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। कितनी सुंदर जगह है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे चोपटा के बेस कैंप्स में। हम पहुंच चुके हैं अपने ट्रैक की शुरुआत करने के लिए। यहाँ से अपना ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं। सब अपना रेनकोट, बैग और हमने डंडी ले ली है। अपनी डंडी दिखा दो। और अब हम शाम को आएंगे यहाँ पे ट्रैक करके वापस लौटेंगे, तो हम आपको अपना अपडेट देते कि हमारा ट्रैक कितना अच्छा गया। आज हम जब ट्रैक करके आएंगे चोपटा में, तो हम आपको ब्लॉग में बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस। हाँ, हम बीच बीच में बताते रहेंगे। सो मीट यू गाइस देयर। बना रहे हैं। हाँ भाई, कैसे? हेलो, मज़ा आ रहा है। हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। हम बहुत ज़्यादा। ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा सा बस आधे घंटे का और रहता है। हाँ, थोड़ा सा और बचा हुआ है। हम अपनी टीम वालों का वेट कर रहे हैं। अब जैसे ही वो आएंगे हम लोग अपनी चढ़ाई फिर से शुरू करेंगे। जो कि व्यू बहुत अच्छा है, एक बार व्यू दिखाने सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें बर्फीले पहाड़ दिखना शुरू हो गए। हम लोग वेट कर रहे हैं, ऊपर जाके नंदा देवी देखने जाएंगे। अभी हम ऊपर जाके आपको और फिर से अपडेट देते हैं। आधा रास्ता कर लिया। हाय, हाँ, हमारे गाइड जी पीछे खड़े हैं। गाइड जी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। महादेव का नाम लो और चढ़ते जाओ। ऑलमोस्ट हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। बाकी ऊपर चल के आपको दिखाते हैं 360 व्यू, बहुत प्यारा। ये वाला सबसे अच्छा बोला आपने। If you want to add something? बहुत मज़े आ रहे हैं। बहुत ही अंदर से उल्लास है, जज्बा है। हर हर महादेव। हो गया मेरा, हो गया। तंग हो गई है, पूरी की पूरी है। ऑकवर्ड क्यों हो रहा है? अरे भाई 1 से 2 बजे के बीच में मंदिर बंद रहता है, इसलिए हम बैठे हुए हैं। अभी 1:28 हो रहा है एंड
बस यही है। बस और 2-3 लोग आगे बैठे हुए या 2-3 लोग पीछे बैठे हुए, सब यही चल रहा है। क्या चाय, हमने अभी चिप्स खाए हैं, थोड़े से बनाना चिप्स खाए हैं, हमने चाय भी पी है, तो हमने पार्ले जी भी खाया। पार्ले जी भी खाया है चाय के साथ, जो व्यू भी दिखाया गया है आपको उस और अब व्यू के हम साथ। दर्शन करने के बाद सीधा खाना खाएंगे। ये बाकी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ पे वो कोई मतलब नहीं है दुनिया से। यूजलेस डॉग। एक मिनट, वो गुस्सा कर रहे हैं, ये गुस्सा भी तो रिकॉर्ड करते हैं। नहीं, मेरे को क्या नाम है हमारा जिनसे हम आए बुक करके ट्रैवल, जस्ट ट्रैवल जो भी आप हो ना, आपने बहुत चीटिंग किया। ठीक है, आपको बताना चाहिए था कि 9 बजे निकलोगे और 2 बजे पहुंचेंगे। मंदिर बंद हो गया और हम बैठे हुए बाहर। नॉट फेयर यार। हम टच भी नहीं कर सकते अब। टच नहीं, स्पर्श नहीं। वो तो छोड़ो यार, हम जल भी नहीं चढ़ा सकते हम। मतलब लाइक बताना तो चाहिए था इतना। क्या मतलब आपने टूर गाइड दिया, उनको खुद नहीं पता, नींद पूरी कर रहे। 4 बारी तुम ना टच की, 4 बार में से 1 बार में टच नहीं किया उन्होंने। पता तो होगा कि 1 बजे बंद हो जाता है, बताना तो आप चाहिए बताओ। था। सही बात है। बट ठीक है, अब हम आए हैं, तुंगनाथ आए हैं। एक्सपीरियंस वाइज तो आप गाइड हो। मेरे को तुंगनाथ का स्टोरी पता है, बट ये थोड़ी पता था यार कि 2 बजे के बाद नहीं करने देंगे ऐसे। ये करके मुझे ना पता ही नहीं था ये, नहीं तो मैं ये भी मंदिर पे जरूर, मुझे ये आइडिया नहीं था। मेरे को लगा कि ये खुला रहता है पूरे टाइम। ये मैं नहीं आपको दिखाता हूँ, आपको व्यू भी दिखाते हैं। लंच भी नहीं मिलता। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। क्या करूँ और कुछ भी कैसा रहा अभी तक कुछ? Oh, it was fun trip and enjoying the trip, waiting for the darshan. ओनली दर्शन। Thank you, Polina. हाँ भैया गाइड साहब। हर हर महादेव। दर्शन हमारे होने वाले हैं, बड़ी देर से हमारे को हो गया 1 घंटा बैठे हुए हैं यहाँ पर। कपाट बंद हो गए थे, अब खुल गए हैं, अब जा रहे हैं दर्शन करने। फिर हम आपको स्पर्श दिखाते हैं। नहीं कर पाए क्योंकि हमें जल्दी आना चाहिए था और भाई को पता नहीं था शायद कि हमें जल्दी आना है। हाँ, तो वो हमसे एक चीज़ मिस हो गई है। कोई नहीं, हो जाएंगे स्पर्श। आई थिंक दोबारा खुल गया, मेरी चाय रहती है। हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और अभी जिस तरीके से हमें लोगों से पता चला है, हमें अभी कपाट बंद है, कुछ देर के लिए भोग लग रहा है, उसके बाद कपाट खुलेंगे तो हमें दर्शन करने का मौका मिलेगा। आप जैसे कि देख सकते हैं सब पीछे वहाँ पे भी लाइन में हमारे ग्रुप वाले लगे हुए हैं और हम थोड़ा बहुत अपना खाना पीना कर रहे हैं क्योंकि बहुत ट्रैक करके आए हैं। बस एक प्रॉब्लम हो गई है, शायद हम स्पर्श ना कर पाए क्योंकि वी आर रनिंग लेट, बट कोई बात नहीं, दर्शन हो जाए उतना ही काफ़ी है। एंड चाय एंड पार्ले जी इस व्यू में जिस तरीके से ये बोल रहा है कि हम दर्शन तो कर पाएंगे, लग रहा है भोग तो नहीं चढ़ पाएगा, पर लग तो रहा है कि दर्शन कर लेंगे। हम आपको बाद में अपडेट देते हैं दर्शन करने के बाद। उसके बाद हमें चंद्रशिला भी जाना है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वर। हमने दर्शन कर लिए हैं, अब चल रहा है हमारा लंच। We are having our lunch. तो हमने और having lunch with this दर्शन करने में हमें बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। हम 1.5-2 घंटे से उसी में थे। आधी की भी आधी हो गई है यार ये। और राशिका की चम्मच टूट गई है। मेरी चम्मच टूट जा रही है गाइस और मैं इससे खा रही हूँ। Can you see that? वो आधी की भी आधी हो गई उसकी चम्मच। अब हम वी आर इन द वे टू चंद्रशिला, वहाँ तक जाना है। हम कल थक गए। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे झंडे लगे हुए हैं, वहाँ पे तक जाना है।
और अभी हमें आधे घंटे तो लग सकते हैं। हम रुक रुक के जा रहे हैं और ये बहुत ही टफ ट्रैक है हमारे लिए और ठंडी भी लग रही है। हाँ खाना हम लोग खा चुके हैं, जो हम अपने कैंप साइट जो चोपटा में था वहाँ से लेके आए थे पैक करा के। हमें फ्राइड राइस मिला था। बाकी बादल आ रहे हैं आगे, ये देखो। हाँ, आपको बादल आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। पूरे बादल आ रहे हैं, पता नहीं हमें ऊपर जाकर कुछ दिखेगा कि नहीं। Let's hope for the best. और हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी से ऊपर पहुँचे, क्योंकि अभी हमें पूरा जो ट्रैक करके आए हैं पूरे सुबह से, वो अभी मुझे नीचे भी उतरना है। और अभी जो हम ट्रैक कर रहे हैं इस पे रूट बना नहीं हुआ है, तो हम बस चलते आ रहे हैं। थोड़ा रिस्की भी है पर इतना तो होना भी चाहिए। शॉर्टकट। अरे भाई वी आर इन बिटवीन द शॉर्टकट एंड द लॉन्ग कट। अभी हम भूल गए कि हमें जाना कहाँ है, कंफ्यूज है। भाई शॉर्टकट से जाएंगे हम। शॉर्टकट से जाएंगे। चल चलो चल राशिका यहीं से। नाउ वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ शॉर्टकट पाथ। पता नहीं कैसा होगा, लेट्स सी। स्टीपर है और कुछ नहीं है। इट्स फाइन। या वी कैन। हाँ भाई, हाँ भाई। फिसल मत जाइयो बस। हाँ नो मजा आ गया। हाँ आपको नहीं आ रहा? अरे हमको तो 3 दिन से मजा ही मजा आ रहा है। बस बढ़िया है। परसों केदारनाथ चढ़े, कल उतरे। केदारनाथ जा रहे हो? हाँ, और अभी यहाँ जा रहे। कल 4 बजे उठ के बद्रीनाथ भी जाना है। नाइस। चलो पाजी। बहुत स्टीपर है, ध्यान से। हम फाइनली पहुंच चुके हैं चंद्रशिला। हमने बहुत ही अच्छे दर्शन किए हैं और यू कैन सी व्यू बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ा बादलों से घिर गया हम। हाँ, बट स्टिल It's very difficult, guys, but we made it. मैंने इस वाले ब्लॉग में बोलने के लिए पड़ेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। झंडा। अरे प्रसाद सूख गए तेरे। अभी मैगी खत्म करिए। और अभी हम जाएंगे। इधर आजा, लाइट में। मैगी खत्म हुई है बस हमारी। अभी हम जाएंगे आरती करने, आरती देखने। हाँ, क्योंकि हमने एक ली थी। हाँ ये भी बताओगे मैंने तुमने एक ली थी। यार अभी हम लोग मैगी खा रहे हैं। हम लोग नहीं सकते। सब मतलब मैं खा रही हूँ खाली। मैंने 2 मैगी खाई अभी, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। कैप्चर हो रहा है? और कैप्चर हो रहा है? आगे का डेट हम देंगे। मैं अपनी मैगी एंजॉय करती हूँ। हे गाइस, ठंड बहुत बढ़ गई है। हम लोग बहुत कांपने वाले हैं। अब हम आरती देखने जाएंगे, फिर उसके बाद हम वापस से चोपटा जाएंगे। So friends, we are having our Cheers! Yeah, this is our exit drink. वेलकम तो मिली नहीं, एग्जिट मिली है। और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है हमें एग्जिट ड्रिंक दे दिया। नहीं कि यहाँ से जा रहे हैं हम। ओ जा रहे हैं।
पर खूब सारी मस्ती की, वेरी ब्यूटीफुल, खूब एंजॉय किया। बहुत मजा आया। नेक्स्ट टाइम फिर प्लान करेंगे सब साथ में। भैया और मिलेगा। अच्छा ग्रुप रहा। एंजॉय, रियली एंजॉय। फर्स्ट ट्रिप। थैंक यू भैया। हमारी हालत ख़राब हो गई है। बहुत भारी बैग है। क्या बोलने वाली थी। हम गाइस बस अब हम चोपटा से निकल रहे हैं। अब देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। आप देख सकते हैं हम बहुत ज़्यादा थक गए, हमारे हाथ में 2-2 बैग है। तो अब हम आपको आगे का अपडेट देंगे। हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है और हम अब वापस जा रहे हैं चोपटा से, हमारे बेस कैंप से। हमें बहुत मज़ा आया, हमारे साथ बहुत ही मज़ेदार लोग थे। हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने मज़ेदार लोग हमें मिलेंगे। और हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा है। और कुछ नहीं बोलना, मैं तो लोगों से बुलवाऊंगा। हाँ करो। हाँ जी। कुछ ऐसे कौन पूछता है भाई? ऐसे अभी ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे गिर के कौन पूछता है? अब बोलो, क्रॉप करना पड़ेगा यार। कुछ भी क्रॉप नहीं होना चाहिए इस वीडियो में, नहीं तो व्लॉग तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बहुत बेकार होता है व्लॉग का। मतलब यही होता है कि जो आगे वही लोग बैठना जो सोते नहीं होते। आ जाओ फिर आप मेरी बात सुनो। मैं पहले ही बता रही हूँ। हाँ, अरे टेंशन मत लो। अब बताओ क्या बताना है। कैसे रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत तीसरा चौथा जो रहा, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। थोड़ा अभी जो ये सीज़न चल रहा है ना, ये थोड़ा क्राउडी सीज़न है। तो नेक्स्ट मंथ अगर आप भी प्लान कर रहे हो ना तुंगनाथ आने का, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट मंथ से बंद हो जाएगा। इसी महीने आ जाओ अगर आना है तो, नहीं तो अगले साल ही आ पाओगे आपसे, ठीक है। और उसके बाद भाई एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय करा हमने। बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं हमारे साथ में। दिखा दो भाई। हाँ जी, अब कुछ बोलना चाहोगे? इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, पर मैं दोबारा इस ट्रैक पे नहीं आना चाहूँगी। बहुत टफ था। नहीं ठीक है, हमारे साथ बहुत प्यारे लोग हैं। मेरा तो हो गया ना, अब तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एक्सपीरियंस दे ऑल शुड हैव एक्सपीरियंस। तो ऑनेस्ट ओपिनियन है यार, हाँ, रिस्पेक्ट honest यार। opinion है। तो जिसने ये ट्रैक नहीं किया है, they can come. But as I have already done it, so I won't be able to come again. हाँ जी मैम। हम फिर से दोबारा इन्हीं सब के साथ आना चाहेंगे। दिस लवली फैमिली, और सच में इन लोगों के साथ बहुत मज़ा लगा ही नहीं कि हम कोई अलग है, और बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। थैंक यू फॉर द कंपनी। बहुत अच्छा था। वुड लाइक टू कम बैक अगेन। थैंक यू गौरव फॉर एंटरटेनिंग अस। You're welcome. अरे उसमें बोलना था आपको थैंक यू। हाँ जी। उसमें रिकॉर्ड करना था। थैंक यू। आप जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा व्लॉग शुरू हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा व्लॉग शुरू हुआ तो मैं खिड़की से अपना नज़ारा एंजॉय कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे लोगों के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यार बोलने दो यार। तो हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। हमने यहाँ पे फोटोज़ वगैरह खींचे हैं काफ़ी सारे, जो हम आपको आगे के व्लॉग में भी दिखाएंगे। और अब हम आगे कहीं और जा रहे हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मैं अगली बार फिर से ये वाला ट्रैक स्नोफॉल में करने आने वाली हूँ, तो मैं वहाँ का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बोलना है क्या? सबको It was awesome trip and I enjoyed a lot. In fact, we enjoyed a lot. हमारे पास ट्रॉली बैग नहीं था बट मज़ा बहुत आया। Guys, हमारे पास ट्रॉली बैग नहीं था। We are different. But we are different. I'm sorry, guys. She is different. फोकस करो डिफरेंट। She is different. हाय गाइस, तो मेरे साथ है our newly just got a proposal वाली girl. Everybody should congratulate her. So तुंगनाथ में आके क्या क्या नहीं होता। देखो, प्रपोजल मिलता है, ऐसी हम भी उम्मीद करके बैठते हैं कभी कभी।
तो इट वॉज अ अमेजिंग डिवाइनफुल जर्नी फॉर मी। बहुत ही मज़ा आया। गाइड जैसा भी था बट कोई नहीं, हमने मैनेज कर लिया। और मिर्ची के जो पराठे खाए हमने, बहुत ही उम्दा। चीनी जैसे बोला है ना, गुड़ वाला। तो गाइस ये जो नज़ारा है, ये जो हवा है और ये जो साथ में लोग हैं, सबके साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है। आई थिंक वन शुड गो डेफिनेटली एंड शुड एक्सपीरियंस दिस डिवाइनफुल जर्नी। हो गया। हम जाम पे फंस गए हैं। हाँ, वापस जाते हुए बहुत ही आप लंबा पीछे जाम है। देख सकते हो, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जब वहाँ का जाम क्लियर होगा तो हम जाएंगे। एक्चुअली गाइस जब हम आ रहे थे तो एक बहुत स्टीप सी रोड है जहाँ पे गाड़ियाँ फंस रही थी। हमारे आगे वाली भी फंस गई थी, पर उसको निकाला गया था। तो सिमिलरली एक और गाड़ी फंस गई है जिसकी वजह से यहाँ पे जाम लग गया है पूरा। हाँ, तो बस अब हम काफ़ी फंस गए। लंबा जाम लगा है गाइस, पता नहीं कब क्लियर होगा। बट वी आर वेटिंग हियर एंड कैप्चरिंग रील्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी एक कार निकली तो अभी और धीरे धीरे जाम क्लियर हो रहा है। तो हम धीरे धीरे आगे निकलेंगे, पर मज़ा आ रहा है हमें काफ़ी। मज़ा आ रहा है गाइस। इट्स आवर लास्ट डे एंड वी आर वेरी इमोशनल टुडे। एक दो ना, एक दो। उधर Give me high limit. लोग बन रहा है। दो दो दो। उस साइड। ओ भाई, हम एक जगह पे लंच करने रुके हैं 3:30 बजे। हम वो ट्रैफिक से निकल आए हैं फाइनली। उसके बाद हम लोग एक जगह गए थे, ऊखीमठ मंदिर। और अब ऊखीमठ के बाद हम लोग यहाँ से और आगे आके अब यहाँ पे आ चुके हैं एक आरती पैलेस एंड रेस्टोरेंट में, जो केदारनाथ रोड पे। एक बार दिखाना सारे गाइस को, मतलब सारे जो भी ऑडियंस है, आप देख सकते हैं। गाइस प्लीज अभी फॉलो एंड हम सब्सक्राइब मंजरी। प्लीज क्लिक द मंजरी बेल and आइकन जो टू गेट भी- नोटिफाइड। हाँ, यस यस, get प्लीज सपोर्ट अस। notified। हो गया, गाइड भाई साहब। हो गया। हम लोग पहुंच चुके हैं संगम पे। हालांकि हम बहुत लेट हो चुके हैं तो हम नीचे नहीं जा सकते हैं, बट स्टिल हमने ऊपर संगम देखी और ये बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी तक का सफ़र कैसा रहा? हाँ, अच्छा है। अभी तो हमें वापस जाना है तो हम थोड़े से थके हुए हैं। शुरू में काफ़ी जोश था, पर अब वही ना कि बहुत लंबा सफ़र है और हम बस जल्दी से दिल्ली पहुँच जाए यार हो गई। बट अभी हमें बहुत टाइम लगेगा, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स हमें लगेगा। This vlog cannot be completed without us. कुछ बोल रहे थे वो लोग। Oh sorry, you can continue. हो गया हमारा, आप बोलिए। हाँ, हो गया। देखिए उठा आ गया था। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे संगम देख रहे थे। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा रिवर का संगम है और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सामने वाली, जैसा आपने दिखाया दर्शकों को, तो जो सामने से आ रही है ब्रिज के सामने से वो भागीरथी है और जो यहाँ से जा रही है वो अलकनंदा है। ऐसा हम सोच रहे हैं। नहीं, देखो मैं बताऊँ इसके पीछे एक थ्योरी है, वो इसके बताएगी। पीछे एक थ्योरी है जो मैं बताऊंगी। तो
जब हम यहाँ से जा रहे थे और उसी रास्ते से हम आ रहे हैं, तो जब हम यहाँ से जा रहे थे तो मैंने यहाँ पे गूगल मैप्स में देखा था कि हमारे बगल में कौन सी नदी है, जो कि अलकनंदा थी। और उसके बाद जब हम और एंड में जब वहाँ पहुँचे थे तो मंदाकिनी भी आई थी, लेकिन भागीरथी नहीं आई थी। और हम उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, तो हमारे पैरेलल में जो नदी होनी चाहिए वो अलकनंदा है, तो ये अलकनंदा होनी चाहिए और वो भागीरथी होनी चाहिए। एक और इसने बताया है कि भागीरथी सिंस ऊपर से आती है, ग्लेशियर के उधर से पहाड़ों से आती है डायरेक्ट निकलती, तो ये भागीरथी हो सकती है। तीसरा एक और पॉइंट ये है कि गूगल पे जो सर्च किया उसमें लिखा था भागीरथी में अलकनंदा मिल गई, ना कि अलकनंदा में भागीरथी मिल गई। तो भागीरथी में अलकनंदा मिल रही है, भागीरथी में अलकनंदा मिल रही है। अलकनंदा भागीरथी, ये अलकनंदा है। जो इधर से आ रही है वो भागीरथी है। भागीरथी राइट, भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी ओके। बन गए गंगा। और ये दोनों यहाँ से मिल के यहाँ से गंगा स्टार्ट हो रही है। तो ओके, नाइस। वापस से गंगा है। कोई और नदी मिल रही है, सरस्वती। इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का चाय पी के गंगा बनती है बचपन में। गाइस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, अभी क्लियर हो रहा है। हाँ आप करो। 3 नदी मिलती है इलाहाबाद में, गंगा जमुना और सरस्वती। मैंने बोला था ये सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती है। 3 नदी मिलती है, वहाँ पे आ नहीं रही है वो, तुम सही कह रही हो कि एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वो कहीं से आती नहीं है, पानी खत्म हो गया, बट वो 3 मिलती है। लेह लद्दाख में जाओगे वहाँ पे भी 3 नदियाँ मिलती है, वहाँ तो 3 अभी ये भी दिखेगा, 3 प्रॉपर कलर दिखता है, येलो एंड वाइट। कौन सी बन रही है? बनने वाला मुझे नहीं लगा कि गंगा बनने में, लगा 2 नदी जैसा कि दर्शकों मैंने बचपन में पढ़ा, जितना मुझे याद आ रहा है भागीरथी से जब अलकनंदा मिलती है तो गंगा बनती है। बाकी हम एक बार क्लैरिफाई कर लेंगे गूगल से। होगी कहीं गंगा नदी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ब्लॉग में आना चाहिए। नदी है, गंगा नदी बनारस में है, बनारस में गंगा अपने डाउट है ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती है, गंगा बन जाती है या गंगा बनने वाली होती है? गंगा कैसे बना? बचपन में पढ़ा है ना कि गंगा का कैसे हुआ, भागीरथी से हुआ, ऐसे पढ़ा है ना बचपन में। कुछ याद आ रहा है। मैंने तो मुझे पता है कि गंगा जब आरती करती थी फिर उनको शंकर जी ने अपने उसमें रख ले लिया था। हाँ, तो ये तो है, मतलब कुछ है इसके पीछे। यार ये सब डालेंगे तो बहुत गूगल करना पड़ेगा हमें, हमारी बहुत बट दैट इज 90% ट्रू, पर एक बार 10% हम बहुत डिस्कशन बाकी है चाय के बाद। उन्होंने जो वो बोल रहे हैं ना, शंकर जी ने जो किया था वो किया जरूर था, हाँ, लेकिन पर वो चीज तो अलग है ना। हाँ वो अलग है। पता नहीं क्या चल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये, कहाँ लिखा है कि मिलने से बनी भागीरथी और अलकनंदा की मिलने से कहाँ से बनी है? देखो, एट देवप्रयाग रिवर अलकनंदा मिक्सेस विद द रिवर भागीरथी एंड बिकम्स रिवर गंगा। मेरे में क्यों नहीं लिखा? मेरे में तो ये चीज नहीं लिखा। देखा आप जोर से पढ़ो, अभी पढ़ो, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। गंगा मिलकर वो गंगा बन जाती है। हाँ क्या ये सही है ना? देखो एक और क्लैरिफिकेशन हो गया। तो मतलब है ना? यार यही पढ़ा यही था तो यही याद आया। अरे किसी लोग से पूछने से पता चले। यार इसमें ये लिखा हुआ है, इलाहाबाद का तो मुझे हिमालय इलाहाबाद में आप देखो संगम किस चीज का? यमुना सरस्वती, गंगोत्री ग्लेशियर से बनती है गंगा। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा बनती है। और ये क्या हो रहा है? When the ice of this glacier melts, it's formed the clear water of Bhagirathi River. As the Bhagirathi River flows down the Himalayas, it joins the Alaknanda River, forms the. Oh हाँ, it's right. Who was right? वो सही बोल रही थी। कैसा लग रहा है आपको? ये मैप है इसका, मतलब ये नहीं है कि मेरे को सही होने का वो नहीं है, विनर बनने का वो नहीं है, बट मैं दिखा रही हूँ कि मतलब आंसर सही पता होना चाहिए। तो इसमें मैप बना हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बद्रीनाथ से एक नदी निकली है, फिर उसमें और छोटी छोटी नदियाँ मिलती जाती हैं, जैसे कि विष्णु प्रयाग में होता है, नंद प्रयाग में होता है, और वो अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से आ रही है अलकनंदा, और जो सही हो रही है, तुम बिल्कुल सही भागीरथी हो। है, और हम ब्लॉग में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अभी जॉब चल रहा है। You are totally right. ये जो भागीरथी है वो गंगोत्री से आ रही है भागीरथी, और बद्रीनाथ से आ रही है अलकनंदा, और हमने ये जो है देवप्रयाग में जो मिलती है उसके बाद गंगा आगे जाती है। ये तो पूरी कहानी सुना रही थी बैठे हुए। कहाँ है? क्या बात है?
हाँ मतलब ये वाला तो मुझे कंफर्म नहीं था। ये मुझे इतना कंफर्म नहीं था, बट इतना कंफर्म था कि ये दोनों मिलके ऐसा होता है, बट ये नहीं पता था कहाँ से आया। चाय नहीं पीना। Says I can't get married to you, but you will be part of it. वो भी वही बता रही है। ये स्टोरी नहीं, बट जब उन्होंने जो रखा था उसकी वजह से नहीं रखा था, जो रियल नहीं ही रिसीव्स बिकॉज भगीरथ महाराज रिक्वेस्ट करते कि वो अगर आ गई, आपने दे तो दिया मुझे वर, आई वोंट बी एबल टू रिसीव हर द वे शी वुड कम ऑन अर्थ। हां, सो आई नीड समथिंग दैट विल, एंड वो पार्वती की बहन थी। हां, तो इट विल नीड अस टू कूल डाउन, तो इसीलिए वो रिसीव करते। और ये सही कह रहे हो तुम लोग, उसने भी वही बोला कि 3 नदियों से बेसिकली मिलके बनता है, एक तो वही अलकनंदा, दूसरा भागीरथी, और मेन जो गंगा जो मेन पार्ट निकलता है वो ये कह रहा है कि वो गंगोत्री से। हाँ, वो ग्लेशियर से जो मेल निकलता है, तो हमें वही लग रहा था, इसलिए हम लोग कंफ्यूज कर गए कि डायरेक्ट वहीं से गंगा आती है। कैसे जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या लड़के कहते हैं हम कहीं पे जाएं, और शिव जी को देखो हर जगह पार्वती जी को लेके जाते थे अपने साथ, हर जगह किसी बड़ी पहाड़ नहीं, एक जगह नहीं लेके गए थे, शिव तो बने, एक जगह नहीं लेके गए थे, जहाँ वो पेशेंट बन के गए थे, ठीक है, वहाँ पे वो अकेले गए थे। वो तो जान मुझे छुट्टी चले गए। They represent masculine and feminine together, which is actually a successful combination. True. They are Shiv Shakti. Yes, that's Shiv Shakti. Yes, they are inseparable. They are together. They are powers together. Every human has masculine and feminine energy in them. Some Exactly. That's the This is what I said. But आजकल लोग थोड़ा सा कुछ होता नहीं अलग हो जाते, नहीं करते। हम लोग अभी ना कलयुग में see so it affects and this is very fear and very 3,000 नहीं है और 3,32,000 3,32,000 साल का। हाँ, 6,000 देखा था ये वाला शिव जी वाला, तो उसमें गंगा और जो पार्वती जी होती है उनका मतलब छोटे थे दोनों, तो वो मूर्ति बना रहे थे दोनों मिलके, तो उन्होंने शिव जी को नहीं देखा हुआ था, उन्हें पता भी नहीं था कौन है, तो वो मिट्टी से बना रहे थे, तो शायद पार्वती जी का बन जाता है, गंगा जी का शायद हेल्प लगती है बनाने में, कुछ तो ऐसा था जी। तो देन शी बिकम मतलब शी मैरिड टू शंकर जी, ऐसा कुछ था। तो तब मुझे उससे याद आ रहा है कि वो गंगा जी वाला जो आप कह रहे हो ना कि क्या वो स्वतंत्र थी, ऐसा कुछ तो हो सकता है। मैंने जो देखा भी था सब मेरा, वो मेरी मम्मी देखती रहती है बहुत ज्यादा, शनि देव बहुत प्यार में थी शिव जी, बट शिव जी ने कहा कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू, आई एम ऑलरेडी मैरिड, वो जो भी जैसे भी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी जैसे उनकी जटाओं में चांद है, ठीक है, गंगा बहती है, ठीक है, गले में सर्प है, कई लोगों का अगर पत्नी देखोगे तो उनका काल सर्प दोष भी होता है, उसके भी पीछे रीजनिंग है, क्यों कहते हैं काल सर्प दोष के लिए आप इस मंदिर जाके नाग नागिन को बहाओ, पूजा कराओ, सबके पीछे एक रीजन है, तो इससे मुझे पता है काल सर्प दोष। पर एक और बताओ, बिफोर पार्वती जी ही वाज मैरिड टू सती ना, और जैसे पार्वती जी only takes a lot of different places to attain. हम अभी आपको हमारा एक बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस बताने जा रहे हैं, जिस एक्सपीरियंस को आप सुन के आपको भी समझ में आएगा कि मतलब क्या क्या, मतलब हम अपने ट्रैक और कैंपिंग में कितने चैलेंजेस ले रहे हैं। अभी हम खौफनाक अभी जस्ट हाँ, और अभी आपने देखा होगा जैसे कि हमने अपने देवप्रयाग में आपको संगम का व्यू दिखाया, उसके बाद हम अपनी बस से आगे आ ही रहे थे कि हम बहुत सारे लोगों को वॉशरूम जाना था, और अभी हम आपको बताते थोड़ा सा किनारे ले जाके कि हमारा जो वॉशरूम था, हम ये कोई सी शॉप है, ये जो भी शॉप है देख सकते हैं, इस शॉप में हम लोग वॉशरूम गए, लेकिन वो वॉशरूम बहुत ही स्टिंकी और स्मेली था, बहुत स्मेली वॉशरूम था। और ये लोग का तो फिर भी अच्छा था, मैं सबसे पहले गई थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं जैसे ही अंदर घुसी तो थोड़ी सी मेरे को स्मेली आई, जब स्मेल आई तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं मतलब मुझे बहुत ही गंदा लगा, मैं बेहोश हो जाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं पीछे मुड़ी और मैंने लंबी सी सांस ली, और फिर मैंने अपना जो भी बिज़नेस था वो वहाँ पे किया, और उसके बाद बहुत ही मुश्किल से मैं इतनी देर तक सांस नहीं रोक पा रही थी, तो मैंने अपने मुंह से सांस लेने की कोशिश की, और फिर जैसे ही जल्दी से हुआ और मैं बाहर आई। तो मतलब इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें गाइस, और अपने साथ हमेशा पी सेफ और वेट वाइप्स और ये सब कैरी करें। हाँ, और इन मैडम ने जाके पूरा डीओ डाल दिया उस वॉशरूम में। कैसे मेरी आत्मा को बिलीव नहीं हो रहा है, ये कैसे इतनी ब्लॉगिंग कर रही है इस टाइम। हम आप सब देखना किसी बच्ची और इतनी सही ब्लॉगिंग, वैसे ये कुछ बोलती नहीं है, इस छोटे से पैकेट में कितना बड़ा दिमाग है। ये देखिए कैसे कर रही है बहन को ब्लॉगिंग इतनी सारी।
नहीं, ऐसे हो जाओगे, अब कुछ कर ही नहीं पाओगे। जिन मतलब मैंने जिनका सुना है कि जिनके ऊपर आत्मा आ जाता है, चुड़ैल आत्मा जो ओए आएगा ब्लॉग में आएगा ये। हाँ, अरे बहुत अच्छा है। यार रॉ कंटेंट गालियाँ पड़ेंगे, लोग कहेंगे, जो लोग कहीं बिलीव नहीं नहीं करते हैं ना, कहीं जो नहीं लोग डालूंगा। believe नहीं करते, आप इतनी लोग को भेज गालियाँ दूंगा। देंगे, इतनी गालियाँ देंगे। कोई बच्चा सा आया, मतलब किसी को पता नहीं, सब लोग ढूंढ रहे थे घर वाले कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। बस बस भैया भी मत चढ़िए। अरे हाँ, ये मलाई का नाना जैसे दिख रही है ना, कैसे लगती है? ये ना शाहरुख खान ने ना मलाई का ये बनानी नहीं आती, मोटी की लगी है मेरे को।